हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। करते हैं आज की क्लास शुरू। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है बेसिक यूजफुल एक्सप्रेशंस इन डेली लाइफ या सेंटेंसेस भी आप बोल सकते हैं। आज हम उन सेंटेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे जो आम तौर पर हम रोज़ाना की लाइफ में बोलते रहते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर क्लास है या फिर ऐसा कुछ है, वो तो जब मन करे कभी भी बोल सकते हैं वो तो, ठीक है। जैसे कि एक दो सेंटेंसेस मैं बोल सकता हूँ, जैसे ये पढ़ने का टाइम है भाई, ये खेलने का टाइम है, ये खाना खाने का टाइम है, ठीक है। तो अगर किसी भी काम को आप बोलेंगे करने का टाइम है तो उसके लिए आप यूज करते हैं इट्स टाइम टू एक्शन। आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? ये पढ़ने का टाइम है तो बोलेंगे इट्स टाइम टू एक्शन। ये जाने का टाइम है, इट्स टाइम टू गो। ये इंग्लिश बोलने का टाइम है, इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश। ये घर पर रहने का टाइम है, इट्स टाइम टू स्टे होम। स्टे होम, स्टे एट होम दोनों ठीक है, ठीक है। इट्स टाइम टू स्टे होम, ये घर पे रुकने का टाइम है। इट्स टाइम टू फॉलो द रूल्स ऑफ लॉकडाउन, ये लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करने का टाइम है। तो कोई भी काम अगर बोले तो बोलेंगे इट्स टाइम टू। इट्स टाइम टू गो, ये जाने का टाइम है। इट्स टाइम टू स्लीप, ये सोने का टाइम है। मना करना तो नोट लगा दीजिए। जैसे कई बार झगड़ा हो रहा था कि बच्चे झगड़ा कर रहे हैं आपस में क्लास में, ये झगड़ा करने का टाइम नहीं है। इट्स नॉट टाइम टू एक्शन, इट्स नॉट टाइम टू एक्शन। ये फाइट करने का टाइम नहीं है, इट्स नॉट टाइम टू फाइट। ये रोने का टाइम नहीं है, इट्स नॉट टाइम टू क्राई या इट्स नॉट टाइम टू वीप। देख, क्राई होता है चिल्ला कर रोना, वीप होता है आराम से रोना। हाँ, रोना तो रोना ही होता है वैसे लेकिन क्राई जो चिल्ला कर रोते हैं बच्चे रोते हैं, और वीप थोड़ा सा आराम से जो रोते हैं वो होता है हमारा वीप, ठीक है। सो इट्स नॉट टाइम टू एक्शन, ये झगड़ा करने का टाइम नहीं है। इट्स नॉट टाइम टू फाइट, ये रोने का टाइम है। इट्स नॉट टाइम टू क्राई, ये खेलने का टाइम नहीं। इट्स नॉट टाइम टू प्ले, ये पढ़ने का टाइम है। इट्स टाइम टू स्टडी। अब सवाल आगे आता है, देखिए एवरीबडी हैज़ द डिफरेंट लाइफ, हर किसी की अपनी अलग लाइफ होती है। अब अगर मैं बात करूं, कुछ लोग शाम को 7 बजे खाना खा लेते हैं, 8 बजे खा लेते हैं, कुछ लोग 9 बजे खा लेते हैं। अब कई बार हम एक दूसरे के घर जाते हैं, फ्रेंड्स के घर जाते हैं, तो वहाँ के घर उनके फैमिली में क्या है, उनकी फैमिली में 10 बजे खाते हैं, कुछ लोग की फैमिली शाम को 7 बजे खा लेते हैं। तो कभी जब एक दूसरे की फैमिली में हम जाते हैं तो होता क्या है, सपोज मेरा खाने का शेड्यूल है, हम शाम को 7 बजे खा लेते हैं, उसके घर में खाना है वो 10 बजे खाते हैं। तो सपोज वो मेरे घर आया तो मैं बोल सकता हूँ उसको 7 बजे कि चलो खाना खाने का टाइम है, चलो खाना खाते हैं, लेट्स ईट फूड। चलो खाना खाते हैं, तो क्या बोलेंगे? लेट्स ईट फूड, चलो हम खाना खाते हैं। तो बोल सकता है, मैं बोलूँगा इट्स लेट्स ईट फूड, इट्स टाइम टू ईट फूड। ये खाना खाने टाइम है, लेकिन ये खाना खाने का टाइम तो है, लेकिन उसके लिए खाना खाने का टाइम नहीं है। ये सोने का टाइम तो है, कुछ लोग 9 बजे सो जाते हैं, कुछ लोग 2 बजे सोते हैं रात को। अब सोने का टाइम तो ये है, लेकिन मेरे लिए सोने का टाइम नहीं है। तो अगर कोई काम करने का टाइम है तो ये, अगर आपको ऐड करना है किसी को, मुझे, उसे या किसी को भी ऐड करना है तो फोर लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं, इट्स टाइम फॉर मी टू, इट्स टाइम फॉर मी टू एक्शन। जैसे मेरे लिए खाने का टाइम नहीं, मेरे लिए खाना खाने का टाइम नहीं है, इट्स मेरे लिए खाना खाने का, इट्स टाइम फॉर मी टू एक्शन, यानी कि मेरे लिए ये खाना खाने का टाइम है, इट्स टाइम फॉर मी टू एक्शन। मेरे लिए सोने का टाइम है, इट्स टाइम फॉर मी टू स्लीप। मना करना है तो नोट आ जाएगा, जैसे इट्स नॉट फॉर मी टू, इट्स नॉट टाइम फॉर मी टू एक्शन, फॉर मी टू एक्शन। देखिए एवरीबडी हैज द डिफरेंट लाइफ, कुछ लोग, सब किसी की अलग अलग लाइफ होती है। कुछ लोग शाम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, कुछ लोग 10 बजे उठते हैं। तो जो बंदा 10 बजे उठता है उसको आप 6 बजे कहने लगे इट्स टाइम टू वेक अप, वैसे उठने का टाइम वो है, लेकिन वो क्या बोलेगा? इट्स नॉट टाइम फॉर मी टू वेक अप, ये मेरे लिए उठने का टाइम नहीं है। इट्स टाइम फॉर यू टू वेक अप, दैट इज ओके। यू है तो यू लगा दीजिए, इट्स टाइम फॉर यू टू, यू लगा लीजिए। इट्स टाइम फॉर यू टू वेक अप बट नॉट फॉर मी, ये टाइम तो है उठने का लेकिन आपके लिए है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, बट नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है। नॉट फॉर मी या नॉट फॉर ही नहीं, हिम आएगा, ये ध्यान रखना। इंग्लिश में एक बात हमेशा याद रखना, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव सेंस आती है। ये क्लियर करेंगे जल्दी ही, लेकिन बस इतना देख लीजिए, ठीक है। बट नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए उठने का टाइम नहीं है। इट्स नॉट टाइम फॉर मी टू गेट अप, ये उठने का टाइम है, इट्स टाइम टू गेट अप बट नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है। समझ आया? तो कोई भी काम कर सकते हैं। इट्स टाइम फॉर अस टू फॉलो द लॉकडाउन 4.0, सबके लिए फॉलो, रूल लॉकडाउन को फॉलो करने का टाइम है। तो किसी के लिए भी बोलना है इट्स टाइम टू और इट्स नॉट टाइम टू बोल सकते हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट एक्सप्रेशन आते हैं, इट्स इजी टू, इट्स इजी टू एक्शन। जैसे
बहुत आसान है इंग्लिश बोलना, तो बोल सकते हैं इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश। बहुत आसान होता है गाड़ी चलाना, इट्स इजी टू ड्राइव कार। बहुत आसान होता है इंग्लिश बोलना, इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश। बहुत आसान होता है खाना बनाना, इट्स इजी टू कुक फूड। लेकिन खाना बनाना उसके लिए तो आसान है जो रोजाना बनाता है, जो नहीं बनाता वो क्या बोलेगा, इट्स नॉट इजी फॉर मी टू कुक फूड, ऐसा बोल सकते हैं। सपोज बोल सकते हैं घर पे खाना बना लेना, खाना बनाना आसान है, जिसके लिए है वो जो रोजाना उस काम को करता है उसके लिए तो आसान है। अगर मैं सपोज खाना नहीं बनाता तो मैं क्या बोलूँगा, इट्स नॉट इजी फॉर मी टू एक्शन, FOREASY, इट्स नॉट इजी फॉर मी टू कुक फूड। मेरे लिए खाना बनाने का टाइम नहीं है, सॉरी मेरे लिए खाना बनाना ऐसा नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इजी की जगह हार्ड लगा लीजिए, इज हार्ड फॉर मी टू कुक फूड, मेरे लिए बहुत मुश्किल है खाना बनाना। नहीं है तो नोट इट्स नॉट हार्ड फॉर मी लगा लीजिए। इट्स वेरी इजी टू गेट 80% मार्क्स, बहुत आसान होता है 80% मार्क्स लाना। ये उनके लिए तो आसान है जिनके लिए होता है, जिनके नहीं होता वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं, इट्स हार्ड फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश, इट्स इजी फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। किसी काम को करने के लिए इजी और आसान है, इजी और हार्ड है तो आप ऐसा डिफिकल्ट भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मीट हिम, मेरा उससे मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेलिब्रिटी होता है वो तो किसी से भी मिलना। इट्स वेरी हार्ड फॉर नॉर्मल पीपल टू मीट अमिताभ बच्चन, जो नॉर्मल पीपल है उनके लिए अमिताभ से मिलना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी इजी टू मीट अभिषेक, इट्स वेरी इजी फॉर अभिषेक बच्चन टू मीट अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन का तो बड़ा आसान है अमिताभ बच्चन से मिलना, ही इज हिज फादर, ठीक है। तो ये आसान इसके लिए हो सकता है। अच्छा, इसी एक्सप्रेशन को आप एक तरीके से बोल सकते हैं, आप अगर कोई एक्शन आता है तो ऐसे बोल सकते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी, ऐसे बोल सकते हैं। स्पीकिंग, यहाँ ING लगाना पड़ेगा, बिना ING के नहीं बोल सकते आप, तो क्या बोलेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी। अच्छा, यहां फिर वो लगा दीजिए, स्पीकिंग इंग्लिश वेरी इजी फॉर मी, मेरे लिए बहुत आसान है। हार्ड है तो स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी हार्ड फॉर मी, नोट है तो नोट लगा दीजिए। तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे बोल सकते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश वेरी हार्ड फॉर मी, गोइंग अब्रॉड इज वेरी इजी, विदेश जाना बहुत आसान है। मीटिंग अमिताभ बच्चन इज वेरी इजी, ऐसे बोल सकते हैं। दोनों ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है, छोटा सा है ये, डेली लाइफ के जो एक्सप्रेशन होते हैं हम बोलते हैं, इन्हें देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू एक्शन, पढ़ने का टाइम है, ये इस काम को करने का टाइम है, ठीक है, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। लेट का यूज़ मैंने छोटा सा आपको लेट का यूज़ पढ़ाया था, आज लेट का यूज़ भी देख लेते हैं। इसके अलावा लेट का यूज़ करते हैं हम, लेट का यूज़ होता है किसी से परमिशन के लिए। लेट के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये ध्यान रखना। मी हूँ, आई है तो मी, ही है तो हिम, और लड़की है अगर गर्ल है, फीमेल है तो हर, और अगर किसी का कोई नाउन है, सॉरी कोई नेम है तो वो नेम ही रहेगा, ये ध्यान रखना आप। और उसके बाद क्या आएगा, एक्शन आएगा, ठीक है। नेम नेम ही रहेगा, वो ऐसा रहेगा, ठीक है। जैसे मुझे पढ़ने दो तो क्या बोलेंगे, लेट मी स्टडी, उसे जाने दो, लेट हिम गो। दे है तो दैम आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर दे है तो यहाँ पर THEM दैम आ जाएगा, दे के लिए दैम आ जाएगा, ठीक है। तो उसे पढ़ने दो, लेट हर कम, लेट हर गो, लेट हर स्टडी, उसको पढ़ने दो। नेम है तो सपोज किसी का नाम है जॉन, तो क्या बोल सकते हैं, लेट मिस्टर जॉन स्टडी, मिस्टर जॉन को पढ़ने दो, ऐसा बोल सकते हैं। बोल सकते हैं लेट देम प्ले, बच्चों को खेलने दो, लेट देम प्ले, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं लेट स्टूडेंट्स प्ले, स्टूडेंट्स जो हैं उनको खेलने दो, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं लेट के लिए। और मना करना है तो डोंट लगा सकते हैं, डोंट लेट हिम कम, उसे जाने मत देना, ठीक है। जैसे बच्चे अगर क्लास में, डोंट लेट देम शाउट, इनको चिल्लाने मत देना, डोंट लेट देम शाउट, इनको चिल्लाने मत देना। तो लेट का बहुत अच्छी एक्सप्रेशन होती है लेट की, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा अभी टॉपिक मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, तो बोल सकते हैं आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, वो भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल बस ये देख लेते हैं, चलो ठीक है। डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत देना, डोंट लेट हिम सिट, उसे यहाँ बैठने मत देना, डोंट लेट हिम डिस्टर्ब मी, उसे मुझे डिस्टर्ब मत करने देना। तो लेट का यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा लेट के अलावा हमारा लेट्स आता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज पढ़ ही लेते हैं जब क्लास आ रही है। लेट्स एक्शन,
लेट्स एक्शन का यूज़ होता है जब कोई काम कहते हैं चलो ऐसा करते हैं, इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं, चलो ऐसा करते हैं। जैसे चलो पढ़ते हैं तो बोल सकते हैं आप लेट्स स्टडी, चलो पढ़ते हैं। चलो इंग्लिश बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो हम इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? अच्छा देखो जोड़ के किस तरह बोल सकते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश बिकॉज इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि ये इंग्लिश बोलने का टाइम है, तो ऐसा बोल सकते हैं लेट्स स्पीक इंग्लिश बिकॉज इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश। लेट्स प्ले बिकॉज इट्स टाइम टू प्ले, ये खेलने का टाइम है, ऐसा बोल सकते हैं। ये इसके लिए एक एक्सप्रेशन और आती है, जैसे कोई फायदा नहीं, इसमें बोलते हैं ना, जैसे कुछ बोलते हैं लेट्स ईट डाइन आउट, लेट्स ईट पिज्ज़ा, लेट्स डू दिस, ठीक है। लेट्स गॉसिप बोल सकते हैं, लेट्स गॉसिप, चलो गॉसिप करते हैं। तो बोल सकते हैं आप अगर पढ़ रहे हैं लेट्स गॉसिप, चलो गॉसिप करते हैं। तो कई बार हम गॉसिप करते बोलते हैं गॉसिप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप बोल सकते हैं इट्स नो यूज़, ऐसे बोल सकते हैं इट्स नो यूज़। एक्शन में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, फिर ध्यान रखना, इट्स नो यूज एक्शन प्लस आईएनजी। ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, उस नेक्स्ट टॉपिक है, छोटे छोटे एक्सप्रेशन है, उसके अलावा नेक्स्ट है ये इट्स नो यूज एक्शन प्लस आईएनजी। मीन्स कोई फायदा नहीं है गॉसिप करने का, तो क्या बोलेंगे इट्स नो यूज गॉसिपिंग, कोई फायदा नहीं है गॉसिप करने का, इट्स नो यूज गॉसिपिंग, ठीक है। कोई फायदा नहीं है गॉसिप करने का तो बोलेंगे इट्स नो यूज गॉसिपिंग। कोई फायदा नहीं है उससे बात करने का, कुछ लोग होते हैं ना उनको कितना भी समझाने की कोशिश कर लो लेकिन समझते नहीं है, तो क्या बोलेंगे उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम। ये आप ध्यान रखना, टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, लिख सकते हैं आप। और अगर मैं बोलूँ ये तो हो गया उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, कई बार ऐसे बोलते हैं ना उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, तो क्या बोलेंगे इट्स नो यूज, ऐसा कुछ बोलेंगे इट्स नो यूज। कुछ लोग बोलते हैं अंडरस्टैंड, देखिए अंडरस्टैंड का मतलब तो समझना होता है, समझाने के लिए हम अंडरस्टैंड का यूज नहीं करते हैं, समझाने के लिए हम लगाते हैं इट्स नो यूज मेक हिम अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ हम लगाते हैं, इट्स नो यूज मेक हिम अंडरस्टैंड। और आईएनजी लगाना पड़ेगा, इस ई का हम क्या कर देंगे आईएनजी कर देंगे। हमेशा याद रखना जिस वर्ड के लास्ट में ई हो और आईएनजी अगर हम ऐड करना है तो ई को काट के आप उसकी जगह आईएनजी कर दें। जैसे डांस होता है तो इस ई को कट करके उसकी जगह हम आईएनजी कर देते हैं। बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, तो ऐसा करना है, ई को कट करके आईएनजी कर देना है उसके लिए आपको, ठीक है। तो क्या देगा इट्स नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो समझेगा नहीं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं इट्स नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, समझ आया, समझाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है पैसा वेस्ट करने का, इट्स नो यूज वेस्टिंग मनी। कुछ लोग करते हैं ना वेस्ट करते हैं पैसा, इट्स नो यूज वेस्टिंग मनी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं इट्स नो यूज वेस्टिंग मनी, ठीक है। कोई फायदा नहीं है टाइम फोड़ने का, इट्स नो यूज वेस्टिंग टाइम, कोई फायदा नहीं है टाइम फोड़ने का, इधर उधर घूमने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज हैंगिंग अराउंड, ये भी मैंने आपको बताया था इस कमांड में, हैंगिंग हेयर एंड देयर, ऐसा बोल सकते हैं हेयर एंड देयर, इधर उधर घूमने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज हैंगिंग एंड देयर, ठीक है। तो बोल सकते हैं उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसके आगे वो किसी काम का नहीं है, बोलते हैं ना वो किसी काम का नहीं है, उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा सा फ्रेज है, बोलते हैं ही इज़ गुड फॉर नथिंग। अगर आपको बोलना है काफ़ी अच्छा फ्रेज है, इसके लिए यूज़ करते हैं ही इज़ गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है वो किसी काम का नहीं है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। बोलते हैं यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं हो भाई, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है। कुछ लोग होते हैं समझते नहीं, कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है तो बोलते हैं वो किसी काम का नहीं है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं है वो, तो बोल सकते हैं यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं, यूजुअली बोलता ही है, सबने सुने ही होंगे डायलॉग, ठीक है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वो किसी काम का नहीं है। अच्छा इसके अलावा एक फीलिंग्स और आती है, अगर नेक्स्ट फीलिंग्स की बात करूँ कि वो सपोज हम कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ से शॉपिंग करने का, ये कोई फ़ायदा नहीं है मूवी देखने का, कोई फ़ायदा नहीं है उससे बात करने का। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनको अपने अपने व्यू होता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है मूवीज़ को देखने का, कुछ भी करने का, तो आप ऐसे भी कुछ बोल सकते हैं कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने का, कोई फ़ायदा नहीं है
इसको करने का किसी काम को, ये कोई फ़ायदा नहीं है पानी पीने का क्योंकि ये पानी पीने लायक नहीं है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। या फिर कोई फ़ायदा नहीं उससे बात करने का क्योंकि वो बात करने लायक नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं इस शर्ट को खरीदने का क्योंकि ये शर्ट खरीदने लायक नहीं है। तो अगर कोई चीज़ किसी लायक है या नहीं है तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं इट्स वर्थ एक्शन प्लस आईएनजी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। जैसे दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग, ये मूवी देखने लायक है, ये मूवी देखने लायक है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा अलग माना गया है। इसके लिए दिस इज ए मूवी वर्थ वॉचिंग, उसके लिए थोड़ा ऐसा बोलना होता है, ठीक है। वो ऐसा कुछ है, वो थोड़ा डीप में जाना होगा। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, शायद कुछ लोग इसको गलत बोल सकते हैं कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है, मैं मान सकता हूँ। उसके लिए ऐसा बोलना दिस इज ए मूवी वर्थ वॉचिंग, ठीक है। वो ऐसा कुछ है, वो अलग स्ट्रक्चर है। वो जब ग्रामर की क्लास में बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, 1-2 दिन में यू विल गेट द ग्रामर क्लासेस, वो उसमें देख लेंगे। स्पीकिंग में यही बोलना है आपको। ग्रामर में क्या होता है वो तो ग्रामर जब पढ़ लेंगे तब समझ लें। देखिए, स्पीकिंग बोलने में ग्रामर का आप ज़्यादा ध्यान ना रखें शुरुआत में। शुरुआत के 15 से 20 दिन आपके ऐसे हैं, आप इनको आराम से जैसे जैसे बताया जाता है वैसे बोलिए। अगर ग्रामर में आपको कंफ्यूज कर दिया ना, सो यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ग्रामर में तो इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, अलग से जाना पड़ेगा ग्रामर के लिए, लेकिन बस इसको आप यहाँ पर इतना ही बोल लीजिए। कोई आपको बोल सकता है जिसको अच्छी ग्रामर की नॉलेज हो कि नहीं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है, हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ही गलत है, शायद नहीं, मैं बोल रहा हूँ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, लेकिन स्पीकिंग में ये चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग, ये मूवी देखने लायक है। मना करना है तो दिस मूवी इज़ नॉट लगा लीजिए, दिस मूवी इज़ नॉट, वो तो विश्वास के लायक ही नहीं है, ही इज़ नॉट वर्थ बिलीविंग, ऐसा बोल सकते हैं। ही इज़ नॉट वर्थ बिलीविंग, वो विश्वास के लायक ही नहीं है, ही इज़ नॉट वर्थ बिलीविंग, ही इज़ नॉट वर्थ बिलीविंग, वो विश्वास के लायक नहीं है, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। वो विश्वास के लायक नहीं है, ठीक है। किसी के लिए भी, तुम तो विश्वास के लायक ही नहीं हो, यू आर नॉट वर्थ बिलीविंग, ठीक है, किसी के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक्सप्रेशन है। जैसे ये मूवी देखने लायक नहीं है, दिस मूवी इज़ नॉट वर्थ वॉचिंग, ये जगह बैठने लायक नहीं है, दिस प्लेस इज़ नॉट वर्थ सिटिंग, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। प्लेस इज नॉट वर्थ सिटिंग, ये जगह बैठने लायक नहीं है, ये पानी पीने लायक नहीं है, दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, ये खाना खाने लायक नहीं है, दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग, बोल सकते हैं। देखो काफ़ी सारे आप चीज़ जोड़ के बोल सकते हैं, डोंट ईट दिस फूड बिकॉज दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग, इसको मत खाइए, खाना खाने लायक नहीं है। डोंट टेक दिस वाटर बिकॉज दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, ये खाना, ये जो है, ये पानी जो है ये पीने लायक नहीं है। कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं कि ऐसा करने लायक है, नहीं है, जो भी है आपके लिए, समझ आया। छोटे से डेली रूटीन के एक्सप्रेशंस थे, फिर भी आप, इफ़ यू वांट टू नो एनी मोर काइंडली कमेंट इन द राइट इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी आस्क मी, वी हैव द कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, you can see the contact number on in our class in our description also. So it's enough for today, आज के लिए इतना काफ़ी है। बेसिक एक्सप्रेशंस हैं, और भी एक्सप्रेशंस हो तो आप पूछ सकते हैं, धीरे धीरे इसी तरह के एक्सप्रेशन मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड सब्सक्राइब द चैनल, like and press the bell icon also so that you will get the notification. Thank you very much.